नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक निराशाजनक इन्फॉर्मेशन है। पिछले 2-3 दिन से सब लोग इंतजार कर रहा है बेसब्री से कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होगा, लेकिन एकाएक शाम को, आज ही शाम को ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे आ चुका है कि कल की सुनवाई टल गई है। और जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होनी थी जिस बेंच में, वो बेंच ही नहीं बैठ रही है। माननीय जस्टिस ये सूर्यकांत जी अवेलेबल नहीं है और वो अपना कोर्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आ गया है। 5-6 बजे के आसपास ऐसा अपडेट किया गया है। हम आप लोगों को कल बताए थे कि कोई भी अगर बदलाव होगा, देखिए ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है कि केस सुना जाए नहीं सुना जाए। हम लोगों का काम है इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देना। तो उसी क्रम में हमको ये बताना पड़ रहा है कि कल जो 11 तारीख को पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई थी वो फिलहाल टल गई है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए टल गई है, कल नहीं होगी। मैटर को डिलीट कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जी अवेलेबल नहीं है। और उसके चलते माननीय चीफ जस्टिस के बेंच में भी बदलाव करना पड़ा। ट्रिपल जजेज बेंच, माननीय चीफ जस्टिस का बेंच में रोज सुनवाई हो रहा है, लेकिन कल के लिए चूंकि अब्सेंट हो गए हैं सूर्यकांत जी, तो उसके चलते एक जज साहब को निकाल के कोर्ट नंबर 3 में कल रखा गया है। और लमसम 90% केस कोर्ट नंबर 3 का नहीं लिया जा रहा है। 10% केस वहीं सुना जाएगा जो कि पिछला जिसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई है, सीनियर जज हैं आपके सूर्यकांत जी, वहीं पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं। तो दूसरे कोई इस केस को नहीं ले सकता है। इसीलिए इस मैटर के साथ साथ बहुत सारे मैटर को कल डिलीट कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे अपडेट हो गया है। ये रहा अपडेट। अब हम आप लोग को क्यों उम्मीद जगा था कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होगी, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, क्योंकि पोर्टल चल नहीं रहा है। 1-2 को अभी लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि एरर आ रहा है, सही से रिसबमिशन लॉगिन भी नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ नया किया जाएगा जिससे लोगों का पेमेंट मिल सके। लेकिन ऑलरेडी पोर्टल 31 दिसंबर 2025 तक के लिए परमिशन दिया जा चुका है। इसमें होना है यही कि कुछ छोटा मोटा जो दिक्कत है लोग लेके जा रहे हैं। उसमें आईए फाइल है 3-4 लोग, और जो 30 लोगों का स्टे दिया था उनके तरफ से भी एक आईए फाइल है और एक एडवोकेट का वकालतनामा लग चुका है। शाम तक ऑफिस रिपोर्ट भी आ चुका है कल के सुनवाई का। इसका मतलब यह है कि एकाएक कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते अब्सेंट हुए हैं माननीय जस्टिस। अब ये हम लोग के हाथ में नहीं है। अब देखिए, अब एक दिन टलना इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का 10 से 15 दिन आगे चल जाना, मिनिमम 1 सप्ताह तो आगे जाना ही है। ये पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई केवल सहारा से भी विवाद जो है मुख्य केस 12 को रखा गया है माननीय चीफ जस्टिस और स्पेशल बेंच में। वो अभी भी एज इट इज बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कुछ बदलाव होता है तो हम आप लोगों को कल इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि एकाएक जब लास्ट लिस्टिंग होता है, कल के सुनवाई के लिए आज शाम को होता है, उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते हैं। उसी बदलाव का नतीजा है कि आज जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई 11 फरवरी को होनी थी उसको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि माननीय जस्टिस साहब ही नहीं है तो सुनवाई करेगा कौन। ये रहा अपडेट। इसीलिए हम सोचे कि आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि कल सुनवाई होगा। कल हम भी रात में वीडियो बना के आप लोगों को बताए थे कि बहुत ही अहम सुनवाई है, लेकिन पिछले महीना में भी मैटर को नहीं लिया गया और इस महीना में भी ड्रॉप हो गया है मैटर। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन डाटा देने का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कर चुका है। और डाटा सही से दे दिया जाए पोर्टल पे तो 5,000 करोड़ बचने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पोर्टल वाले किस हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं ये भी समझ से परे, कि बहुत लोग तो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि उनका प्रोसेस हो गया है सही से और पैसा नहीं दिया जा रहा है, और अमित शाह भाषण देते हैं कि 50,000 तक हम दे रहे हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो पैसा मिल गया है इसको दिसंबर तक खींचना है? क्या बेरोजगारी में उनको रोजगार मिल गया है कि 5 महीना 6 महीना तक हम और इसको खींचेंगे, 1 साल तक इसी पैसा में 5,000 करोड़ में पैसा खत्म हो जाएगा, दोबारा मिलने का चांस नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, या मैटर खत्म हो जाएगा? तो कुछ बेरोजगार लोग अगर पोर्टल से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो ये गलत है। लोगों को का पैसा अगर जो भी हो सके, जिनका डिफिशियंसी हट गया है या जिनका नहीं हटा, उनको तो हटाने पे तो काम करना ही चाहिए, लेकिन हट गया उनका भी पैसा नहीं आ रहा।
इसलिए हम लोग उम्मीद लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ संज्ञान ले मैटर का, और कोई ज्यादा कुछ इसमें नहीं होना है। सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा, तब सहारा पैसा देगी, ऐसा चाटुकार लोग आके अभी भी कह रहे हैं। तो विवाद 2012 में खत्म हो गया, और माननीय ये आपका जो कोर्ट का ऑर्डर था उसका अवमानना का केस चल रहा है। उसमें भी ये तिकड़मबाजी करते हुए आई है पिछले 10 साल से। 9 महीना का टाइम सितंबर में दिया गया है, उसका भी समय पूरा हो रहा है। लेकिन अब इसमें बीच में लोग समझौता कराने लगते हैं, तो समझौता सेबिक से करने से होगा कि सीआरसीएस से करने से होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। सेबी का तो मैटर खत्म हो गया, रियल एस्टेट हाउसिंग को क्यूसॉप में, क्यूसॉप से सोसाइटी में आप ले गए, तो आप सोसाइटी से सीआरसीएस से समझौता कर लीजिए कि बिना डाटा लिए, बिना आईटीआर का प्रोसेस कर दीजिए, लोगों का पैसा दे दीजिए। तो सहारा में जो भी काम होता है ये उल्टा होता है। जरूरत रहता है कुछ और चीज का, होता तो भगवान जाने नहीं है कि क्या होता है, लोग आके उसके बारे में बोलते हैं। तो अच्छा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समझौता हो जाता है तो दिक्कत क्या है, लोगों का पैसा मिल जाएगा, हम लोग को वीडियो में आके नहीं बक बक करना होगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, करने वाला कोई और है, बकने वाला लोग कोई और है। करने वाला अपना काम कर रहा है, अपना ऐश मौज कर रहा है, आज जो लोग अभी भी भ्रम में हैं वहीं आके बक बक करते हैं कि ये हो रहा है, हो रहा है। सहारा के तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, केवल डाटा दे देना है डिफिशियंसी हटने के लिए, तो क्यों नहीं दे रही है। सेबी को 130 ट्रक पहुंचाने के लिए इसके पास डाटा था, और सीआरसीएस को स्कैन करके केवल फॉर्म देना है, तो अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इससे बड़ा फर्जी गैंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं जो कि इस पे भरोसा करके इतना दिन काम किए और इसमें पैसा जमा करा दिए, जिसका नतीजा ये कि इसमें सब लोग फायदा उठा रहा है, चाहे सरकार हो, चाहे सीआरसीएस के लोग हों, पोर्टल वाले हों, चाहे सहारा तो अपना फायदा उठा ही रही है। सहारा से भी विवाद के नाम पर लोगों का पैसा 1 लाख करोड़ लेकर बैठी हुई है, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रहा है सही ढंग से। जिनको जेल जाना था वो जाके घूम के आ गए, सुब्रत राय सहारा जी, उनको तो अपना काम हो गया उनका। एक बार कोर्ट ने जेल में डाल दिया, पैसा रहते हुए भी। अब उस समय डाला जब इनका तूती बोलता था। तो इससे भी अभी भी सीख नहीं लिया है सहारा ने। लोग बोल रहे हैं कि नया सहारा जो भी शुरू करना है शुरू करिए, सीआरसीएस पे पोर्टल पे जो क्लेम गया है इसका भुगतान कैसे होगा, इसके बीच में समझौता करवाइए सीआरसीएस से कि बिना आईटीआर का और बिना डिफिशियंसी हटाए भी पेमेंट छोड़वा दीजिए आप। तो सेबी से समझौता हो रहा है, सेबी समझौता किस बात पे करेगी। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको केवल ये अपडेट कर देना था आप लोगों को कि अच्छा खराब समाचार हो या खराब हो, इंफॉर्मेशन देना काम है। पोर्टल पे जो सही अपडेट रहता है, सही समय पे आप लोग को जानकारी हो जाना चाहिए। पैसा मिलना नहीं मिलना ये अब ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, कोशिश जारी रहेगी, सही सही अपडेट हम देते रहेंगे आप लोगों को। नजर बनाए हुए हैं कि क्या होता है सहारा सेबी वाला पर। अगर कोई चेंजेज होगा तो कल भी वीडियो आएगा, नहीं चेंजेज होगा तो फिर सहारा सेबी के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या उसमें चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, भरोसा रखिए, सिस्टम है देश का, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्य ये आपका शीर्ष न्यायालय में केस चल रहा है, वहां बहुत सारे केस रहते हैं, बहुत सारा दिक्कत, हम लोगों को अपना ही मैटर खाली दिखता है। कोई ना कोई रीजन हुआ होगा जिसके चलते जस्टिस साहब नहीं आए हैं, और उसके चलते हम लोगों को निराशा हाथ लग रही है कुछ दिन के लिए। 1 सप्ताह के बाद हमको उम्मीद है कि फिर से रीलिस्ट कर दिया जाएगा पोर्टल वाले मैटर को भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।